टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री कृष्ण और शनिदेव के साथ, जहां पर श्री कृष्ण शनिदेव को समझाने की कोशिश करते आएंगे नजर कि मेरे समय की गति में और आपके समय की गति में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यहां पर शनिदेव से श्री कृष्ण कहेंगे कि आपकी सज़ा सहने के लिए मैं सज्ज हूँ। अगर आपको यही लगता है कि मैंने गलती की है और मैं आपका दंड का भागी हूँ तो ठीक है, मैं सज्ज हूँ। शनिदेव ये सब सुनने के बाद रोने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से अपना आपा खो बैठते हैं। जैसे ही वो रोते रोते तट के पास जाते हैं, वहाँ पर यमुना माता प्रकट होती हैं और कहती हैं कि भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हैं? आखिर क्या है आपके रोने का कारण? यहाँ पर कहते हैं शनिदेव की पहली बार विचित्र, मैं उचित और अनुचित के द्वंद्व में फंस चुका हूँ बहन, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कर्मफल दाता बनाया हूँ जिन लोगों ने, मैंने उन्हीं पर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की हैं। भोलेनाथ जिनका कोई दोष नहीं था, उनके साथ भी मैंने दुर्व्यवहार किया। क्या उचित है क्या अनुचित? दूसरी ओर राधा कृष्ण का विरह होने वाला है मेरी वजह से। ये सब सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। यमुना यहाँ पर समझाती हैं और उनको अपनी किए गई गलतियों का प्रायश्चित करके श्री कृष्ण को क्षमा कर देने की बात कहती हैं। यहाँ पर माता यमुना कहती हैं कि श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरे साथ भी उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, मुझे समझने में गलती हुई है। यहाँ पर वो रियलाइज़ करवाते हैं और दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माता यमुना भी कहती हैं कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो किया वो मेरा कर्म था, मेरा फल था। कृष्ण की इसमें कोई गलती नहीं है। तो शनिदेव भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हें तो अपने जो गुस्सा था उस पर शांत करने का समय मिल गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ पर कहते हैं कि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, किंतु मैं महादेव को दिया वचन भी पूर्ण अवश्य करूंगा और मैं कृष्ण के ऊपर अपनी दृष्टि ज़रूर डालूंगा। ये सुनकर एक बार फिर से चिंतित हो जाती हैं यमुना देवी और वहाँ पर महादेव भी कहते हैं कि अगर शनि तुमको यही उचित लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। कृष्ण भी यही कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें उचित लगता है ऐसा करना तो मैं भी सज्ज हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि कैलाश छोड़कर सारे गण प्रेत चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं वो माता पार्वती से कि हमें तो लगता था कि महादेव सबसे अधिक प्रेम अपनी सेना से करते हैं, लेकिन वो तो श्री कृष्ण के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, कैलाश छोड़कर भी चले गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर उनका अस्तित्व है ही नहीं और वो हमसे प्रेम भी नहीं करते। ये बात सुनकर माता पार्वती उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि वो अपने आराध्य की मदद करने गए हैं, लेकिन आप लोगों से वो अत्यंत प्रेम करते हैं। आप लोग यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कीजिए, वो अवश्य लौटेंगे। लेकिन यहाँ पर गण प्रेत कहते हैं माता पार्वती से कि माफ़ कीजिए माता, अब हम यहाँ कैलाश में नहीं रुक पाएंगे और वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि शनिदेव अपनी दृष्टि श्री कृष्ण पर डालने की बात करते हैं और जैसे ही वहाँ पर होगा कि महादेव के साथ में अन्याय चल रहा होगा, उनका शीश कटने ही वाला होगा, उन्हें मृत्यु दंड के फलस्वरूप सज़ा मिल ही रही होगी, तभी वो जो मृत्यु दंड दे रहा होगा महादेव को, उसके हाथ का जो शस्त्र है वो शनिदेव अपनी दृष्टि डालकर गायब कर देंगे। ये देखकर महादेव को समझ आ जाता है कि शायद शनि को अपनी गलती का बोध हो गया है और उन्होंने श्री कृष्ण को भी माफ़ कर दिया है। राजा जैसे ही ये सब देखेगा उसका पुत्र भी लौट आएगा और तब वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा कि पुत्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, तुम कहाँ से आ गए? फिर पुत्र उनका बताता है कि मैंने आखेट में एक बाघ को मार गिराया है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए कहते हैं महादेव कि शनि ने उचित ही किया है और महादेव कहते हैं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने भी उचित ही कहा था कि राधा देवी राधा का जो प्रेम है उसका तप का फल शनिदेव की दृष्टि से अधिक है, इसीलिए सब ठीक हो जाएगा और ये यकीनन राधा की देवी राधा का तप का ही फल है। उधर दिखाया जाएगा कि राजा महादेव के आगे माफ़ी मांगता है हाथ जोड़कर और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पुत्र मोह में अंधा हो गया था, मुझसे जो त्रुटि हुई है उसके लिए मैं आपका भागी हूँ। और यहाँ पर महादेव कहते हैं कि अरे नहीं महाराज, त्रुटियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन कोई उसे मान लेता है वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिए, आप
सिर्फ प्रेम का प्रचार कीजिए। और यहाँ पर राजा और महादेव के बीच में बात होती है, जहाँ पर महादेव कहते हैं कि आज शिवरात्रि है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझसे क्षमा के बदले प्रेम बांटें और आज महादेव की और माता पार्वती का महापूजन करवाएं। जिस तरीके से आपने मुझे वचन दिया है आप वो सब पूरा करें। राजा कहता है कि जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं महादेव के साथ साथ गौरी पूजन भी करवाऊंगा और मैं उसका प्रबंध करता हूं और मुझे आज्ञा दीजिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महादेव कैलाश वापस पहुंच जाते हैं और गौरी माँ उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें बताती हैं कि आपके गणपत जन सभी लोग यहाँ से रुष्ट होकर चले गए हैं। महादेव कहते हैं अच्छा तो ठीक है, मैं उन्हें अभी बताता हूँ और यहाँ पर उन्हें वापस बुलाता हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होकर गए हैं, कह रहे थे कि आप उनसे प्रेम अधिक नहीं करते, सबसे अधिक प्रेम आप महादेव श्री कृष्ण से करते हैं। जैसे ही यहाँ पर माता पार्वती की बात सुनकर महादेव गण प्रेतों को आवाज़ लगाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि माता यमुना शनिदेव को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम शनि बहुत ही ज़्यादा क्रोध में हो और अभी भी तुम श्री कृष्ण का भला करने के बजाय बुरा कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि नेत्र खोलो राधा, महादेव को मुक्त कर दिया है शनिदेव ने, किंतु मेरे बारे में अभी कुछ नहीं पता कि वो क्या निर्णय लेंगे। उधर शाम शनिदेव को खोजते खोजते उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे वो दृश्य देखना है जब आप श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे और मुझे भी उनके वक्र दृष्टि वाले पूरे सीन को देखना है। यहाँ पर शनिदेव कहते हैं तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो शनिदेव को साम इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है क्योंकि जैसा अन्याय आपके पिता ने आपके साथ किया था, ठीक वैसा ही अन्याय उन्होंने मेरे साथ भी किया है, वैसा ही मेरे साथ सब कुछ हुआ है जैसा आपके साथ अनर्थ हुआ था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, आप जब उन पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं ये प्रतिशोध पूरा होते हुए खुद देखूं। शनिदेव कहते हैं कि मुझसे दूर रहो साम, मैं मनोभाव को समझ सकता हूं और ये भी जानता हूं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका ज्ञान अभी है मुझे। तुम भी अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना चाहते हो और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण से पहले मुझे अपनी दृष्टि तुम पर ही डालनी होगी। साम ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वहाँ से भाग जाता है। उधर राधा कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, शनिदेव की वक्र दृष्टि के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं शनिदेव से कहूँगी कि वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालें, उससे पहले उन्हें मेरे ऊपर दृष्टि डालनी होगी। तभी वहाँ शनिदेव आ जाते हैं और कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा देवी राधा। ये सुनकर देवी राधा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि आपको जो उचित लगता है आप वो कीजिए, और हाँ मुझे ज्ञात है कि आप जो भी कुछ करेंगे उचित ही करेंगे, क्योंकि आपको कर्म फलदाता हमने ऐसे ही नहीं बनाया है। शनिदेव थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि यही मेरा स्वभाव है कि जिस पर मैं दृष्टि डालता हूँ उसके प्रभाव से उसके आसपास के लोगों पर भी पीड़ा होती है, उन पर भी असर पड़ता है। राधा कहती हैं कि ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे मेरे और कृष्ण के कर्मों पर गर्व है। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, मैं भी सज्ज हूँ। उधर यमुना माता आती हैं, जैसे ही श्री कृष्ण और राधा के ऊपर दृष्टि डालने ही वाले होते हैं शनिदेव, वो कहती हैं कि लौट जाओ यहाँ से, जो तुम कर रहे हो भ्राता, वो जो तुम करने जा रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अनुचित है। शनिदेव कहते हैं कि आज मैं कर्म बाध्य हूँ बहना, इसीलिए इस समय मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इतने समय के बाद श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा हूँ और मैं अब अपने कर्म फल से पीछे नहीं हट सकता। उधर महादेव भी शनिदेव को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा, और मैं कह रहा हूँ कि तुम भूलवश भी कोई ऐसी गलती मत करना जो तुम्हें बाद में दुख दे। और वो भी उसे समझाते हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव तो दृष्टि डालने के लिए आतुर ही होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आपको जो उचित लगता है आप वो कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और आपको जो कर्म है वही करना चाहिए। शनिदेव यहाँ श्री कृष्ण और राधा दोनों पर अपनी वक्र दृष्टि छोड़ते हैं और राधा श्री कृष्ण के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड के एंड, जिसके बाद कल क्या होगा हमने आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।